मित्रों, अगर भारत के नक्शे को आप ध्यान से देखिएगा तो बंगाल की तरफ एक छोटा सा शहर नजर आएगा, मुर्शिदाबाद। आज ये नाम सुनने में आपको ज़रूर छोटा लगा होगा, लेकिन कभी यही शहर पूरे भारत की राजनीति का दिल हुआ करता था। एक वक्त था जब इसे बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था, जहाँ की अमीरी, शानो शौकत और नवाबी ठाठ देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगी इन शहर की गलियों में, जहाँ हर पत्थर एक आपको कहानी सुनाएगी, जहाँ भारत के मोती दौर की शुरुआत हुई थी और गुलामी की पहली पाठ्यक्रम भी यहीं से लिखी गई। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक अपनी सभ्यता को नहीं जानिएगा तो खुद को कैसे पहचानिएगा। भारत के नज़रिए से अगर आप बंगाल की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा शहर नज़र आएगा, मुर्शिदाबाद। आज यह शहर भले ही शांत और छोटा लगता हो, लेकिन कभी यह शहर पूरे भारत की राजनीति और धन का केंद्र हुआ करता था। इसे बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था। इतना अमीर और इतना शाही और इतना प्रभावशाली कि जब अंग्रेज भारत आए तो कोलकाता नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद देखकर ही वे दीवाने हो गए थे। यहाँ की हवेलियों का वैभव लंदन से तुलना किया जाने लगा था। यहाँ का हजारद्वारी महल जो 12 साल में बना, अपने नाम की तरह ही भव्य है। इसमें 1000 तो दरवाजे हैं, जिनमें से 100 असली नहीं है, नकली हैं, ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। कभी कभी अंग्रेज अफसर भी इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी यहाँ के काठगोला महल, राजबाड़ी और एक चर्च है और एक डच कब्रिस्तान हमें उस दौर की याद दिला देते हैं जब यूरोपीय व्यापारी इस शहर के हर कोने में मौजूद थे। मुर्शिदाबाद का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। कभी इसे कर्ण सुवर्णा भी कहा जाता था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री हेन सोंग ने भी किया था। यहाँ बौद्ध शिक्षा केंद्र रक्त मृत्तिका विहार के पास स्थित था। गौड़ राजवंश के राजा शशांक का शासन भी यहीं से चला था, जो बंगाल के पहले स्वतंत्र हिंदू शासक माने जाते हैं। उनका संघर्ष हर्षवर्धन से हुआ और यही टकराव बंगाल के इतिहास की दिशा को बदल दिया था। बाद में पाल वंश ने बंगाल को संभाला और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन समय के साथ यह गौरवशाली भूमि गुमनामी में चली गई। फिर आया मुगल काल, जिसने इस शहर को एक नई पहचान दी। अकबर के समय इसे मकसूदाबाद कहा जाता था। यह व्यापारिक केंद्र था और यहीं से बंगाल की समृद्धि ने नया रूप लिया। 1697 में औरंगजेब के पोते अजीम बंगाल के सूबेदार बने। कौन बने? अजीम बंगाल के सूबेदार बने। लेकिन असली खेल शुरू जब हुआ, जब औरंगजेब ने एक काबिल दीवान को बंगाल भेजा, जिसका नाम था मोहम्मद हादी, जो मूल रूप से एक ब्राह्मण परिवार से था। बचपन में उन्हें हाजी साफ़ी ने गोद लिया और धर्म परिवर्तन कराया और नाम रखा मुर्शिद कुली खान। उनकी बुद्धिमानी और प्रशासनिक क्षमता ने बंगाल को समृद्ध बना दिया। दिल्ली को हर साल 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू भेजा जाने लगा, जो उस समय एक विशाल राशि थी। औरंगजेब ने उनकी योग्यता से खुश होकर उन्हें उपाधि दी मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद का मतलब होता है मार्गदर्शक, और यही उपाधि आगे चलकर शहर का नाम भी बन गया। अब आप समझ गए होंगे कि मुर्शिदाबाद का नाम कैसे रखा गया था। लेकिन हुआ क्या कि उनकी सफलता से अजीम जलने लगा। उसने उन पर हमला करवाया और मुर्शिद कुली खान ने सूझबूझ दिखाई और ढाका छोड़कर मकसूदाबाद आ गए और इसी शहर का नाम बदलकर रख दिया मुर्शिदाबाद। धीरे धीरे बंगाल की राजधानी भी यही बन गई। बड़े बड़े व्यापारी जैसे जगत सेठ और मणिचंद मुर्शिदाबाद में बस गए और यह शहर बंगाल का आर्थिक दिल बन गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कमज़ोर पड़ गए, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को लगभग स्वतंत्र बना दिया था तब तक।
वह बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब बने थे। फिर आगे इतिहास में नाम आता है सिराजुद्दौला का। बंगाल के आखिरी स्वतंत्र नवाब, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी। मीर जाफर के विश्वासघात से सिराज की हार हुई और बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यही जंग भारत में ब्रिटिश शासन की नींव साबित हुई। मुर्शिदाबाद का वैभव लूट लिया गया, राजधानी को कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया। जो शहर कभी बंगाल का दिल था वह धीरे धीरे गुमनामी में चला गया। रॉबर्ट क्लाइव ने जब मुर्शिदाबाद को देखा तो कहा था कि यह शहर लंदन जितना बड़ा और समृद्ध है, बस फर्क इतना है कि यहाँ के कुछ लोगों के पास पूरी लंदन की लॉम्बार्ड स्ट्रीट से ज़्यादा पैसा है। आखिर में यही वैभव मुर्शिदाबाद के पतन की भी वजह बन गया। अंग्रेजों ने इसी समृद्ध शहर के संसाधनों से पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। आज़ादी के बाद जब बंटवारे की बात हुई तो आशंका थी कि मुर्शिदाबाद बांग्लादेश में चला जाएगा, लेकिन किस्मत ने इसे भारत में ही रहने दिया। आज भी यहाँ की कटरा मस्जिद, लाल बाग किला और हजारद्वारी पैलेस मुर्शिदाबाद की कहानी बयां करती है। कभी आप भी जाइए और मुर्शिदाबाद घूम कर आइए। नवाब मुर्शिद कुली खान का मकबरा आज भी कटरा मस्जिद के नीचे स्थित है। हालांकि 1897 के भूकंप में मस्जिद को नुकसान हुआ, पर उसकी 2 मीनारें आज भी अतीत की गवाही देती हैं। तो मित्रों, ये थी मुर्शिदाबाद की कहानी। एक ऐसा शहर जिसने भारत की आज़ादी और गुलामी दोनों का इतिहास लिखा है। कभी नवाबों का स्वर्ग रहा यह शहर आज इतिहास की किताबों का पन्ना बनकर बेचारा रह गया। लेकिन जो शहर कभी भारत का ताज था, उसकी कहानी हमेशा याद दिलाती है कि सत्ता, दौलत और विश्वासघात से इतिहास बदलता है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और इतिहास की ऐसी ही कहानियों के लिए जीके न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे कृष्ण।